सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो EDU को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। बहुत से दोस्त अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं कि एक प्रिंटर लेना है, कौन सा प्रिंटर लें, इंकजेट लें या फिर लेजर। तो आज आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि आप एक लेजर प्रिंटर लें या फिर इंकजेट, या आपके लिए कौन सा प्रिंटर अच्छा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आज के वक्त में घर में नॉर्मल यूज करने के लिए प्रिंटर लेना बहुत ही कॉमन टास्क बन चुका है। फिर चाहे घर में यूज करने के लिए प्रिंटर लेना हो या आपकी शॉप हो वहां यूज करने के लिए प्रिंटर लेना हो, तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यही होता है कि मैं इंकजेट प्रिंटर लूं या फिर लेजर। तो यहां पर डिपेंड करता है कि आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं, कितना प्रिंट करना चाहते हैं, किस चीज के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं, या आपके पास प्रिंटर लेने के लिए कितना बजट है और आप आने वाले वक्त में उस प्रिंटर से कितना काम लेने वाले हैं। तो आप भी अगर कोई प्रिंटर लेना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं और आज इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपसे इसी के बारे में बात करूंगा और आप फाइनली डिसीजन ले पाएंगे कि आपको अपनी जरूरत के मुताबिक एक इंकजेट प्रिंटर लेना है या फिर लेजर। तो यहां पर सबसे पहले मैं इन दोनों प्रिंटर्स की कुछ फंक्शनैलिटी के बारे में बात करता हूं जो शायद आपको डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर की। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इंकजेट। अब यहां पर यूज होती है लिक्विड इंक जो कॉटरेज में भी होती है और कुछ प्रिंटर्स में इंक टैंक भी होते हैं, और इंक बारीक पाइप्स में ट्रेवल करती हुई नोजल से बाहर निकलती है और आप जिस चीज पर प्रिंट लेना चाह रहे होते हैं प्रिंट हो जाता है। तो इस सारे प्रोसेस में इंक को थोड़ा सा हीट भी किया जाता है वेपोराइज करने के लिए, और वेपोराइज होने के बाद प्रेशर डिफरेंस की वजह से इंक नोजल से बाहर निकलती है और प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं आपसे बात करता हूं लेजर प्रिंटर की। तो इन प्रिंटर्स में लिक्विड इंक नहीं होती बल्कि ड्राई इंक यूज होती है, जिसे हम टोनर भी कहते हैं। प्रिंटर के अंदर एक ड्रम होता है जिसके अंदर लेजर बीम पल्स करता है पेपर के ऊपर उस जगह पर जहां पर आपने प्रिंट करना होता है, और जब टोनर कांटेक्ट में आता है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो उसके साथ चिपक जाता है। तो ऐसे में जब हम कागज को ड्रम के साथ लगाते हैं तो हीट की वजह से ड्रम कागज पर आ जाता है और आपको कागज पर प्रिंट मिल जाता है। लेकिन ये सारी बातों से आप अभी तक ये नहीं समझे होंगे कि मेरे लिए कौन सा प्रिंटर ठीक रहेगा। तो यहां पर हम दोनों प्रिंटर्स के कुछ प्रॉस और कॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर की सबसे पहले, तो उनकी कीमत शुरू में काफी ज्यादा होती है जब आप नया प्रिंटर खरीदते हैं, और अगर आप फोटोज वगैरह प्रिंट करते हैं, कोई स्टिकर वगैरह बनाते हैं, तो वहां पर प्रिंटिंग आपको बहुत कमाल की मिलती है। और इसके अलावा आप कागज पर किसी ग्लास शीट पर भी कलर प्रिंट ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। कागज के साथ या शीट के साथ आप जैसा भी मटेरियल इंकजेट में लगाते हैं सीधा नोजल्स के थ्रू स्याही उस पर आती है और प्रिंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहां पर अगर मैं इंकजेट प्रिंटर्स के नुकसानात की बात करूं, तो अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो इन प्रिंटर्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इंक खत्म हो जाने के बाद जब आप उसे रीफिल करवाते हैं या कॉटरेज चेंज करते हैं तो वो काफी महंगी होती है। मान लीजिए कि आपने 5000 का प्रिंटर लिया है तो उसमें 3500 की तो रीफिलिंग ही होगी। इसके अलावा स्पीड इतनी फास्ट नहीं मिलती है, या अगर आप प्रिंटर को ज्यादा यूज नहीं करते हैं तो पड़े पड़े आपके प्रिंटर की स्याही खुश्क हो सकती है, या ज्यादा यूज ना करने की वजह से उसकी नोजलें बंद हो सकती हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, और फिर जब उसे सही करवाने में आपका खर्चा होता है तो वो और खर्चा भी बढ़ जाता है। फिर अगर मैं आपसे बात करता हूं लेजर प्रिंटर्स की, तो यहां पर प्रिंटिंग बहुत फास्ट होती है। जब आप प्रिंटर खरीदते हैं तो उस वक्त उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, लेकिन प्रिंटिंग करने के बाद आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत कम होगी। अब लेजर प्रिंटर में आप फोटोज तो प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर टोनर यूज किया जाता है, लेकिन अगर आप सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट करते हैं तो वो बहुत ही कमाल प्रिंट होगा, क्योंकि आप बिल्कुल छोटे छोटे फॉन्ट में भी एकदम क्लियर प्रिंटिंग देख सकते हैं, जबकि इंकजेट में ऐसी प्रिंटिंग आपको नहीं मिलती। प्रिंटर का साइज जरा बड़ा होता है, वजनी होता है,
स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है और उसके बाद बेशक आप 500 प्रिंट निकाल लें, आपको फास्ट स्पीड मिलती है। अब दोस्तों अगर तो आपका इस्तेमाल कम है, 15-20 प्रिंट निकालने होते हैं, कुछ फैमिली फोटोज वगैरह प्रिंट करनी होती हैं, तो आपके लिए इंकजेट बेस्ट है। महंगा नहीं पड़ेगा क्योंकि यूज आपका कम है तो जल्दी रिफिल भी नहीं करवाना पड़ेगा, लेकिन शर्त यह है कि हफ्ते में एक बार आप उसमें से प्रिंट निकालते रहें ताकि उसकी नोजलें बंद ना हो, नुकसान ना हो। लेकिन अगर आप सिर्फ टेक्स्ट को ही प्रिंट करना चाहते हैं और बहुत ज्यादा तादाद में करना चाहते हैं तो ऐसे में लेजर प्रिंटर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा जो आपके लिए लॉन्ग टर्म चलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि प्रिंटर चूज करने में आपकी इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर हुई होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक इन्फो ईडीयू चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाने वाला हूं 5000 सब्सक्राइबर पर एक गिव अवे। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह हम जब 5000 पर पहुंचेंगे तो मैं आपके लिए एक गिव अवे भी अनाउंस करने वाला हूं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।